हाँ, अब घैला क्यों निकाल दिया गया? घैला यूज हम लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि कई प्रकार का चीजें आ ही गया है। और दूसरा नंबर बात, तुरंत मान लिया घैला में के तुरंत जेबे कल पर से चला कर पानी ठंडा पी लेबे, होता है कि नहीं होता है? लेकिन पहले घैला में रखे छले पानी किया कि अगर सवेरे में जे लेबे तो धूप के समय में, गर्मी के समय पानी तो एकदम गरम हो जेते, तब पियल तो हैत नहीं, तो घैला में आन को, घैला में ओकरा एगो कहे छले कुछ जगह कहे, ओई जगह के कारण जैसे घर होता है ना जी, तो घर में देखना एगो खोदली जैसा बनल, ओई में घैला रहे छले राखल, ई सब बुझे छे ना, घैलची की कथि दुन कहे ओकरा, ठीक है ना? वही पर आराम से धो देला का, भर दिन में ऊपर से पानी निकाल निकाल कर अपन पियत रहल। चलो, तो बात को बढ़िया से समझो, ठीक है? हम लोग क्लास 7 नागरिक चैप्टर 3 अध्याय 3 से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है भाई? राज्य शासन कैसे करता है। चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि अभी राज्य शासन काम कैसे करता है, यानी राज्य का जो शासन चलता है ना, वह काम कैसे चलता है। जैसे राज्य, अपना राज्य कौन है? बिहार। तो बिहार राज्य जो है शासन अगर करता है तो कैसे काम चलता है। पीछे हम लोग देखे थे कुछ चीजों को, इसी से रिलेटिव था, अब भी हम लोग समझेंगे जो इसी से रिलेटिव होगा, ठीक है? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बारीकी से। तुम लोग पेन पैड निकाल लो, मतलब पेन कॉपी निकाल लो, और जो इंपॉर्टेंट बात सब होगा ना उसको नोट करते जाना, बताएंगे तो। चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये बमक गया था इसलिए इतना मोटा मोटा लिखा रहा था, है ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक? देखो बात क्या है भाई, बात क्या कहा जा रहा है? बात कहा जा रहा है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। जैसे राज्य सरकार अभी जो है, देखो ध्यान दो सभी बच्चे, राज्य सरकार जो है अभी बिहार राज्य अपने लोगों का जैसे है ना, वैसे काम कैसे करती है शासन। बातों को समझो बारीकी से, राज्य शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पर काम करता है, बात तो सही है। अरे मतलब राज्य में शासन कितने स्तर पर काम करती है। अब आपको पूछेगा कि शासन कितने स्तर पर काम करती है, तो आप क्या बताइएगा? 3 स्तर पर काम करती है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर काम करती है। एक तो स्थानीय स्तर हो गया, एक राज्य स्तर हो गया, और एक केंद्र स्तर हो गया। तो मतलब पिछले वर्ष हमने, मतलब छठा में हमने देखा था कि शासन 3 स्तर पर काम करती है। शासन हो गया स्थानीय शासन, दूसरा हो गया राज्य शासन, और तीसरा हो गया केंद्र शासन। तो अब आपसे पूछेगा कि कोई भी देश हो, कोई भी देश, वह कितने स्तर से काम करती है। जैसे अपना देश अगर की बात करा जाए तो कितने स्तर से काम करती है? 3 स्तर से। एक हो गया स्थानीय यानी क्षेत्रीय, और दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा केंद्रीय स्तर पर। बात समझ में आ रहा है? और हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्य के बारे में जाना भी था हमने। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। अब हम स्थानीय शासन के बारे में छठी क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज जो हम लोग समझेंगे, अब तो किसके बारे में समझेंगे? राज्य स्तर के बारे में। शासन कैसे काम करती है? 3 स्तर से पूछेगा तो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर। तो स्थानीय स्तर के बारे में हम लोग छठी क्लास में पढ़ चुके थे, अभी राज्य स्तर के बारे में हम लोग सीखेंगे। कोई दिक्कत? अब यहां से समझो बाबू कि राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। राज्य का जो शासन है, राज्य, वो किस तरह से शासन किया जाता है। विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है। अब यहां से बात समझ में आएगा कि यहां विधानसभा जो होता है ना, विधानसभा का जो आदमी बनता है नेता,
तो विधानसभा के सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, क्या काम करते हैं, कैसे कैसे अपना वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए, भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। शासन मतलब सरकार, शासन जैसे सरकार शासन चलाता है ना भाई, तो सरकार के पास आपकी बात, हमारी, जैसे आपको इंदिरा आवास चाहिए ना, आप गरीब आदमी है ना, तो आपकी बातों को सरकार के पास किसके द्वारा कैसे पहुंचाया जाता है, उस सब के बारे में हम लोग समझेंगे, रखते हैं। किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं, कोई अगर हमको इंदिरा आवास चाहिए तो वो इंदिरा आवास हम सरकार से कैसे मांगते हैं। जैसे गांव की मुखिया जो होता है ना, मुखिया, तो मुखिया आपको इंदिरा आवास देता है? नहीं, सरकार देती है। लेकिन मुखिया एक जरिए होता है, क्योंकि मुखिया ही तो बताता है ना भाई, तो मुखिया को बताता है कि हम गरीब आदमी छी, हमरा घर द्वार नहीं है, तो हमरा इंदिरा आवास चाहिए, तो अहा के उ नाम जोड़ दे है और नाम लिख कर भेजे है, आ तब जाकर के जो है सो इंदिरा आवास आपके नाम से आता है। तो ये सब काम होता है, थोड़ा बहुत तो जानता है इस बात को। तो वही हम इस प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। अब ये बात इंदिरा आवास की नहीं, बल्कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, अब देखो बात को समझो। यहां ये तो उतना जरूरी है। देखो, जिम्मेदारी किसकी? देख, यहां लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है। देखो ये जो है ना, इसको बता रहे हैं कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो जब पानी की कमी होगा, पानी नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? पानी की कमी के कारण इंसान को पानी नहीं मिलेगा तो भाई बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अच्छा पानी नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भाई पड़ेगा। ठीक है, तो अपने राज्य में पानी की क्या है भाई? कमी है। कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। मतलब कई गांवों में लोग जो है गंदा पानी पी रहे हैं। कौन पानी पी रहे भाई? तो गंदा पानी पिएगा तो क्या होगा? बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ठीक है, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। क्यों गंदा पानी पी रहे हैं? क्योंकि उनको कल में पानी नहीं है ना। नदी तालाब सूख गए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। पहले जो पानी भरा जाता था, तुम लोगों को याद नहीं है? जना अहा के मम्मी सब पानी होते, जैसे कि मान लिया पूरे गांव में, जैसे इस सिमरी कितना बड़ा गांव है, पूरे गांव में 2-3 गो तो कॉल होते, आ वही कॉल पर से सब जाए छल्ला वाला। बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लिया अहा के घर अतः है, तो अहा के मम्मी कम से कम अगर पानी लेल होते तो अहा के बता दू सलेमपुर से लावा जाए छले होत पानी। आप बुझियो, सलेमपुर से पानी जाए छले लावा, एते दूर से पानी लोक अबै छले एई घर में के लेल। सलेमपुर में कत दूधो डेयरी से आगे। बात समझ में आ रहा है ना? इतना दूर से पानी लाया जाता था, तब जाकर के पानी पीता था लोग। तब ना पुराने जमाना में देखे तो भाई कि महिला सब 2-2 गो घैला माथा पर, एगो रोटी या बाल्टी हाथ में, ताकि एक बेर में एते भर के चले आब तो भर दिन चलत। आ रोज पानी भरे छले। आ एक बार भर के अबै छले त आ नहा सोना के रहे छले त पोखर में चल जाए छले, कपड़ा उपड़ा धोबे के रहे छले त पोखर में चल जाए छले, है ना। आ खाना उना बनाने के लिए, पीने के लिए बस भर दिन में एक बार ओते दूर से लेते, आ जरूरत पड़त होती तो फिर बादों में ले अबैत होते। लेकिन इतना दूर जाना पड़ता था, सोचो। तब ना पहले पहले घैला बनाया जाता था, तब महिला सब बिरबा धो लेलक माथा पर, आ ओई के ऊपर में घैला धो लेलक, आ भर के लऽ कऽ आयल। तो बात समझ में आया? हाँ। अब घैला क्यों निकाल दिया गया? घैला यूज हम लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि कई प्रकार का चीजें आ ही गया है। आ दूसरा नंबर बात, तुरंत मान लिया घैला में के तुरंत जेबे कल पर से चला कर पानी ठंडा पी लेबे, होता है कि नहीं होता है? लेकिन पहले घैला में रखे छले पानी किया कि अगर सवेरे में जलेबे तो धूप के समय में, गर्मी के समय पानी तो एकदम गरम हो जेते, तब पियल तो हैत नहीं,
तो घैला में आन को घैला में ओकरा एगो कहै छलै कुछ जगह कहे, ओई जगह के कारण जैसे घर होता है ना जी, तो घर में देखना एगो खोदली जैसा बनल ओई में घैला रहे छलै राखल, ई सब बुझे छे ना, घैलची की कथु दुन कहे ओकरा, ठीक है ना। ओई पर आराम से धो देलक आ भर दिन में ऊपर से पानी निकाल निकाल के अपन पियत रहल। तो ऐसा सिस्टम चलता था। अब सोचो, तुम लोगों को तो घर में तबो नहीं पानी अपने से लेकर के पिएगा। अब देखो जिला मुख्यालय, क्या जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों की 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती। आहा, तुम लोग दिल्ली में नहीं रहा है, हम दिल्ली में रहे हैं, तो एक सप्ताह तक 3 दिन 4 दिन तक पानी नहीं अबै छले, तो एक बार पानी भर लेलक तो 4 दिन तक चलबऽ पड़े छले। आ कहियो काल का हमरा केते दिने ना भेल है पानी के वजह से खाना नहीं खेने छिए। तब फिर कुछ दिन के बाद जो है, कुछ दिन के बाद जो है, पहले अभी भी तो अभी या 2 साल 4 साल अब कनी भेले ठीक भेला, 5 साल से पानी की व्यवस्था, अभी भी पानी दिल्ली समेत बहुत जगह पर अभी भी पानी का दिक्कत है। हम लोग जो बच्चे थे, तो बच्चे में जो रहते थे वहां दिल्ली में, तब पानी के वजह से नहाता नहीं था आदमी 1-1 महीना तक, आ जहिया पानी अबै छले तहिया नहाय छले, तो कहे छले हाँ आई नहा लेली हम। 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 सप्ताह हो जाता था पानी के बिना नहाए हुए। हाँ, आ दूसरी नंबर बात समझो ना कि पानी बचा बचा का बड़का बड़का ड्राम में जब पानी आता था ना, जैसे अभी टोटी है ना तुम लोग को लगा हुआ, तो वैसे ही टोटी रहता था वहां, आ यहाँ से लेकर के आ कम से कम सलेमपुर एते दूर तक रहे छले लाइन लागल डब्बा ल के पानी भर के लेल दिल्ली समय। आ कभियो कभियो जे अबै छले जे पीछा धो दे छले कट्टी के आगा, तो हम सब कटिए कटिए मारल लगे छलिए। कट्टी मतलब ड्राम, ड्राम जानता है कि नहीं जानता है? कट्टी, उसको कट्टी कट्टी बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो पानी का किल्लत ऐसा सिस्टम चला था, तो आदमी क्या करेगा भाई, मारा जाएगा। कभी तो बुझो पानी से तब जाकर जे दुकान में जना बोतल वाला मिले है, तो कितने आदमी के पैसा तो वही समय में बहुत ज्यादा पड़े छे भाई, पैसा से खरीद कर नहीं पी पावे छे सब आदमी, है ना। लेकिन लास्ट में जब प्यासे मरो लगे छे तब खरीद कर पिए लगे छे आदमी, की करते लास्ट में, ठीक है। तो वो जना कि 1 रुपया वाला, हाँ 1 रुपया, फिर अभी हाँ 1 रुपया में एगो पाउच अबै छे पानी के, ठीक, 1 रुपया में एगो पाउच जाका, मतलब यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे, हैजा से बीमार पड़ल बच्चा सब है। अब सोचो, अब देखो एक तो पीड़ित है हैजा से, है ना, हैजा से बीमारी से पीड़ित है। अब देखो ये पर समाचार में बताया गया था, क्या टीवी जानता है ना, अरे भिसियार पहले होता था भिसियार, ओकरा भिसियार कहे छले। जैसे टीवी है ना जिसमें हम लोग फिल्म देखते हैं, तो पहले कहे छले भिसियार, बात समझ में आया, बैटरी पर चले चले। अब पहले जे जना अभी कलर वाला सब गोर गोर सब आदमी सब देखाई चले, काला काला अभी पता चले है। अरे जे फिल्म में जे गोर गोर हो, जे काला काला हो, तो देखा जाए कि नहीं दिखा है, जे पेरसियाम है तो पेरसियाम में देखा। लेकिन पहले के जमाना में सब निपल पोतल जाका गोर बुझाई चले, कहला तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था। क्या आता था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ठीक है। अब पहले जो फिल्म बनता था तो उसमें आवाज नहीं होता था, सुनाई कुछ नहीं दे चले। पहले के फिल्म जो बने चले शुरू शुरू में, तो आवाज नहीं, सिर्फ ओकरा एना का मारलक, ओकरा एना का कुछ केलक, खाली देखात, आवाज कथी कल के से सुनबे ने। समझ में आ रहा? उसके बाद सबसे पहला बोलती फिल्म आलम आरा बना था। कौन बना था? आलम आरा एगो मूवी है, ठीक है। कथी? आलम आरा एक मूवी है, आलम आरा, आरा
आलम आरा पहला मूवी है जिसमें आवाज निकल के अले, कथी निकल के अले, जीके में भी पूछ सकता है तुम लोग। आलम आरा पहला मूवी है जिसमें आवाज देने लगा कि जना मारे है ना तो आवाज उठे ना, तो इसमें उठता था। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो आवाज सुनाई देता है ना फिल्म में, तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन पहला फिल्म यही आया जिसमें आवाज निकलने लगा। बात समझ में, क्योंकि पहले व्यवस्था नहीं था, उतना साइंटिस्ट नहीं था। तो बात समझ में आया। हाँ, पहले एगो आता था कैमरा, जिसमें फिल्म देखते थे हम लोग, फोटो ऐसे ऐसे हटा दी छलिए, अना का चलवा वाला रहे छले, अभी भी अबे है सबके कैमरा जगह नहीं रहे। ओइमे एना एना घुमेली तो एगो हीरो एले, एना घुमेली हीरोइन एले, फिर घुमेली हीरो एले, ए गुंडा एले, ए मरल के, ए बंदूक से चाकू पेल रहले, ए बंदूक मार रहले, एना का तो देखो में निक लगे छले। रे बात समझा, ऐसा वाला सब आता था पहले, ठीक है। तो हम लोग देखते रहते थे वो सब। तो टीवी पर समाचार में अरे ये सब कौन ज्यादा दिन थोड़ी हुआ। देखो तुम लोगों का जन्म हुआ, तुम लोग लक्ष्मा लक्ष्मीनिया हो गया, ठीक है। तुम लोग जन्म लिया ना तभी सब व्यवस्था समझो हुआ है, नहीं तो 15 साल पहले 10 साल पहले नहीं था ये सब। 10 साल में बहुत विकास हुआ है, इतना समझ जाओ। हैजे से देखो 10 लोगों की मृत्यु हो गई, देखो हैजा से। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता है, बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। सब अपना में बात विचार कर रहे हैं, लेकिन घबरो नहीं, अब तोरा सबके नहीं हो तो ठीक है। हम छी न तो रैली के कारण कदे यह सड़क बंद है। अब देखो यह सड़क क्या है, रैली कर दिया सरकार के पीछे, क्या कर दिया, सरकार के प्रति रैली लगा दिया, ठीक। रैली वालों ने विधायक के घर पर घेराव कर लिया, घेर दिल के विधायक साहब के। जैसे गांव के मुखिया सब हो या ना भाई, जैसे विधायक सब होता है ना, अब जैसे गांव का जनता रहेगा, त्राही त्राही करेगा, व्यवस्था नहीं देगा, तो सब गांव का आदमी सब मिल करके आप मुखिया जी के घर पर जाकर लटक जेते, नहीं समझा, हमारा खेला नहीं खेला दिया, हमारा घर में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो नेता को तो यही रैली कर दिया, क्या कर दिया भाई, रैली कर दिया, ठीक। रैली वालों ने विधायक के घर पर क्या किया, घेराव कर लिया। सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? नहीं। हाँ, ये लोगों तो काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। अब देखो, और अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये सब माहौल बनता है ऐसा। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है, कदे मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। सीरीन ही हा 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 हूं हा ये दोनों बात करते जा रहा है, तो बात समझ में आया ना। हाँ, रुक जाओ ई कहल के, या पुलिस निया है ना, पुलिस। हाँ, कैसी ऊंची आवाज है, देखो अब क्या कर रहा है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रित पाने के लिए कदम उठाए। देखो भाषण दे रहे हैं एक अच्छा आदमी, गांव समाज के लौरा वाला आदमी है। जैसे एक आदमी नहीं रहता है, गरीब सब हुआ, उसका आवाज उठाने के लिए कोई अच्छा आदमी रहना चाहिए, वैसे ही आवाज उठाने वाला है, ठीक। कह रहा, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो विधायक तोरो घर में नहीं चूल्हा जरतो, बात साफ। आगे, कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे, अपने में बातचीत कर रहा है। सो मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। कौन दल के हैं?
जो नेता लोग होते हैं ना, और जैसे मान लो कोई नेता है, हम नेता नहीं है लेकिन हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो हम जनता विरोधी दल के हो गए। क्या हो गए? कि जनता को अगर कुछ दुख तकलीफ कष्ट होगा तो हम उनके लिए लड़ेंगे, है ना। चलें आगे। आगे विधायक कौन होता है? अब समझो कि आखिर विधायक, अब आखिर तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि विधायक के घर पर जाकर जनता कैला केल के हल्ला ना, रैली काहे किया, तब विधायक होता कौन है? तब विधायक नेता होता है जिसको हम लोग चुनते हैं। रे बात समझ में आया? हाँ, तो हम लोग तो नेता को चुनते हैं और नेता हम लोगों को चूसते हैं। बात सही है कि नहीं सही है? हम नेता को चुनते हैं और नेता हम लोगों को चूसते रहते हैं। नहीं होता है जी? होता है कि नहीं? बात सही है कि ना? हाँ बिल्कुल राइट। चलो चलो भाई, विधायक कौन होता है भाई? तो आओ समझते हैं। उपर्युक्त भाग में आपने पातालपुरम, कथी? पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। पातालपुरम में देख ले कौन कौन घटना भेल रहे। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। तो जिला अधिकारी जानता, जिलाधीश सब ठीक है। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? देखो बीडीओ के बारे में तुम लोग जानता है, एसडीओ के बारे में जानता है, बीडीओ ब्लॉक में जो बैठता है, ठीक। एसडीओ कहां बैठता है? अनुमंडल में बैठता है, बताए थे, ठीक है। जिला अधिकारी जो होता है वो जिला में बैठता है, जो जिला का मालिक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन विधायक के बारे में और विधानसभा के बारे में अब हम लोग समझेंगे। क्या आपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए, विधायक को एमएलए भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विधायक साहब, एमएलए साहब, है ना, से परिचित है? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। तो कहेगा विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक। एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। क्या है? शॉर्टकट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्टकट नाम है क्या? एमएलए। मतलब एमएलए हुआ ना जी, एमएलए, एम से हुआ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव और असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म कहेगा तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लिख लो, एमएलए के फुल फॉर्म केकरो पूछ देवे तो जल्दी नहीं होत, ठीक है? ठीक है बाबू, चले आगे। तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या हो गया मेरे भाई? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? क्या है एमएलए का फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, याद हो गया। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चलिए अब चलते आगे। देखिए पातालपुर में क्या हो रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है, आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या है, कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हम तो एक को बात सोचबे कि लेकिन नहीं, छोड़ दो, जीने दो। क्या?
हाँ, जियो और जीने दो, क्या? हाँ, अपने शिक्षक के साथ इस शब्दावली पर चर्चा कीजिएगा। कहीं जाना तो अपने, हम तो पढ़ाइए रहल छी, तो हमरे से नहीं चर्चा कर लागब, हम तो पढ़ाइए रहल छी, लेकिन आप अपने शिक्षक से स्कूल में जाकर, तिस्कूल में जाकर, हुस्कूल में जाकर, हिस्कूल में जाकर, है ना, अपन शिक्षक से पता करब, चर्चा करब कि विधायक क्या होता है गुरुजी, और एमएलए क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। अरे बात समझ में आयल? चलिए, आम सभा भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र बहुमत सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। तब बहुमत का मतलब होता है, जैसे रे लड़कियां आए, देखियो, बाबू अच्छा से पढ़ाई करो, ध्यान दो मेरे भाई, सभी बच्चे ध्यान दो। अब चले आगे, चलते आगे, छोड़ दो तरह आइए ने खाली रहा। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया। हिमाचल प्रदेश को जामुनिया रंग से, जामुन रंग बुझे छे? रे जामुन का रंग जानता है? तो ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुन, जामुनिया रंग किसको बोलते हैं? रंग से दिखाया गया। इस पुस्तक के पृष्ठ 98 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाई गई है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी, हिमाचल प्रदेश राज्य की, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, समझते हैं चीजों को। रूप है एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। क्या संक्षिप्त रूप है, मतलब ये वाला बात कहा है, का संक्षिप्त रूप है, मतलब एमएलए किसका संक्षिप्त रूप है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप का मतलब शॉर्टकट नाम। रे बात समझ में आया ना? रे बात समझ में आया? खड़ा हो, नाम बोलो। पूरा नाम, पूरा नाम सही से बोलो ना। कथे लक्ष्मण कुमार यादव। तो लक्ष्मण कुमार यादव LKY, कदे LK, तो LKY जो हुआ लक्ष्मण कुमार यादव का शॉर्टकट नाम, संक्षिप्त नाम, समझा आप? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्टकट नाम MLA है, ठीक है। बैठो, अब देखो कि MLA का चुनाव जनता द्वारा किया। MLA के बनबे है जनता, मतलब MLA जो विधायक बनाया जाता है, वो विधायक कैसे बनता है? तो जनता चुनती है, जनता के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। कौन? विधायक, MLA, और सरकार बनाते हैं, और तब जाकर के कई विधायक मिल करके सरकार बनाती है। और समझ में आया? ठीक।
और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात, नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो। अब देखो मेरे भाई, अब इसको क्या समझना है, सोचो। प्रतिनिधित्व करते हैं, नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। जैसे अब बातों को समझो। भारत के हर राज्य में, क्या रे बात करोगे? भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। तो एगो राज्य में विधानसभा कैगो? एगो विधानसभा कैगो? तो एगो विधानसभा मतलब जैसे बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, जितना भी राज्य है सब में कितना विधानसभा होगा? कम से कम एगो विधानसभा। था भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर राज्य जो है ना, क्षेत्र बाय क्षेत्र बटा होता है। क्या? जैसे इतना क्षेत्र का, इतने क्षेत्र का विधायक एगो, फिर उस क्षेत्र का विधायक एगो, फिर उस क्षेत्र का विधायक एगो होता है ना जी। तो सभी क्षेत्र बाय क्षेत्र बटा होता है। उदाहरण के लिए यहां दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। अब हिमाचल प्रदेश कितने क्षेत्रों में बटा है? 68 क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। तो एक मतलब हिमाचल प्रदेश में 68 गो क्षेत्र है, तो 68 गो नेता बनित होते। तो समझ में आया? कितना नेता? 68 गो नेता बनता होगा। ठीक। और जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक होता होगा, कितना होता होगा? विधानसभा के विधायक पद पर, विधानसभा में विधायक सब होता होगा, बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी के नाम से खड़े होते हैं। बात सही है। अब जैसे विधायक हुआ तो विधायक जो हुआ तो वो विधायक, जैसे बीजेपी टिकट दिया, बोलते हैं ना, जैसे कांग्रेस टिकट दिया, जिससे टिकट लिया हो। जैसे मान लीजिए कुछ विधायक जो खड़े होते हैं तो बीजेपी से टिकट लेकर के, कुछ विधायक कांग्रेस से टिकट लेकर के, अरे होता है ना जी। बात समझ में आया? तो जदयू से टिकट लेकर के, तो ऐसे जो है खड़ा हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। क्या सभी विधायक एक ही दल के होते हैं? तो नहीं, बल्कि अलग अलग दल के होते हैं। ठीक है। आगे जो लोग विधायक होते हैं ना, तो अब समझा विधायक के ना बने हैं कि एगो क्षेत्र में एगो विधायक होते, फिर दूगो क्षेत्र में दूगो विधायक चुनायित होते, है ना। चलो, जैसे बिस्पी विधानसभा के विधायक कौन है? जैसे कभी फयाज अहमद बन जाता है। फयाज अहमद भी क्या है? विधायक है ना। तो कभी वो बन जाता है, कभी ई बन जाता है। तो जिसको तुम जिताया वो बना। समझा बात? हाँ। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अब समझो। अब यही जाकर के क्या होता है, जैसे अभी हम पीछे तुम लोग को समझाए थे कि पंचायत समिति से प्रमुख बन जाए, बन जाता है, तुरंत पैसा कमा लेता है, बताए थे। अब वही क्या होता है, अब तुम लोगों में विधायक बनना, मुख्यमंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बनना, कथी बनबे यहाँ?
अरे समझ में आया बाबू, समझो बातों को। अब बात जो कह रहा है विधायक कैसे बनते हैं, विधायक कैसे बनते हैं। जो लोग विधायक होते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाए। आप मुख्यमंत्री केकरा को है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, सबसे ज्यादा पढ़ल लिखल नीतीश कुमार। अभी कौन है मुख्यमंत्री, कौन है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, कौन है श्री नीतीश कुमार। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित, यानी जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। मतलब बहुमत मतलब इस जीत गया। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर बीजेपी है, क्या है बीजेपी, यहां मान लो कि जदयू है या कोई भी मान लो आरजेडी, जी लिया आरजेडी, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें देखो, जैसे मान लो कि पूरा टोटल जो है हिमाचल प्रदेश में कै गो था, 68 गो, कै गो, जिसमें से मान लो कि 40 गो को बीजेपी दिया था सीट। अब बाकी जो बच गया कितना, 28 गो को दिया था इसने। अब इसमें से 40 गो में से क्या करेगा भाई, इस 40 गो में से मान लो 30 गो जीत गया ये बीजेपी। आप 40 गो, अरे नहीं समझा बात, कि 40 68 गो दिया बीजेपी भी, 68 गो दिया आरजेडी भी, जिसमें से मान लेते हैं 28 गो नहीं बोलो, मान लो 40 गो, हाँ चलो 40 गो जीत गया बीजेपी, 28 गो जीत गया आरजेडी। तो ज्यादा सीट किसका है, बीजेपी का। तब बीजेपी का है, तब बीजेपी समझो कि बहुमत हो गया, मतलब जीत गया। अब इसमें से कै गो विधायक किसका बना होगा बीजेपी का, 40 गो विधायक। कै गो विधायक, इसमें से 28 गो विधायक बनल होगा। तो यह 40 गो विधायक में से जो मुख्य होगा, जैसे पंचायत समिति था वैसे ही अब एगो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बात समझ में आया, सब विधायक सब अपना चुन लेगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री धीरे धीरे बनता है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में दल बहुमत में माना जाता है। अब बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। तो ये समझो विरोधी वाला हो गया, वो को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायक 68 निर्वाचन क्षेत्र है। कितने क्या कितना है भाई, 68, कितना, ठीक है।